नमस्कार। मैं पंडित कमलेश शर्मा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम ज्योतिष की इस चर्चा में मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। जन्म पत्रिका में मंगल का क्या महत्व है और मंगल किन किन स्थानों में होता है तो क्या महत्व है उसका। जन्म पत्रिका यदि आपकी मांगलिक है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। यदि वर की कुंडली में मंगल है पहले स्थान में, चौथे स्थान में, सातवें स्थान में, आठवें स्थान में और द्वादश भवन में यदि मंगल होता है तो वधू की कुंडली में भी मंगल होना अति आवश्यक है। अन्यथा दाम्पत्य सुख में बाधा आती है और कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि वर की कुंडली में पहले स्थान में मंगल हो, चौथे स्थान में मंगल हो, सातवें स्थान में मंगल हो, आठवें स्थान में मंगल हो, द्वादश स्थान में मंगल हो तो वधू की कुंडली में इन स्थानों में शनि होना आवश्यक है, अन्यथा मंगल का परिहार नहीं होता है। अभी हम यह देखते हैं कि मंगल किन स्थानों में होता है तो क्या प्रभाव देता है। अनुभव में देखने में आया है कि यदि लग्न में मंगल होता है तो व्यक्ति में काफ़ी आत्मविश्वास होता है, लेकिन पत्रिका मांगलिक होती है। ऐसे में वधू की कुंडली में मंगल होना अति आवश्यक है या शनि होना आवश्यक है। इसी प्रकार से यदि जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में मंगल होता है तो ये पारिवारिक कलह उत्पन्न करता है, लेकिन ऐसे में यदि वधू की कुंडली में मंगल हो या शनि हो तो इसका परिहार होता है। इसी प्रकार सातवें स्थान में वधू की कुंडली में या वर की कुंडली में मंगल होता है तो दाम्पत्य जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं। लेकिन वर की कुंडली में यदि सातवें स्थान में मंगल होता है तो वधू की कुंडली में यहाँ पर शनि होना आवश्यक है या पहले, चौथे, सातवें, आठवें और द्वादश भवन में शनि होना आवश्यक है। इसी प्रकार से वर की कुंडली में या वधू की कुंडली में आठवें भवन में मंगल होता है तो बार बार एक्सीडेंट, बार बार चोट का योग बनता है। ऐसे में वर की कुंडली में यदि आठवें मंगल है तो वधू की कुंडली में शनि होना आवश्यक है, पहले में, चौथे में, सातवें में, आठवें में या द्वादश में। इसी प्रकार से यदि द्वादश भवन में मंगल होता है तो यात्राएं बार बार होती है, लेकिन कुटुंब सुख में बाधा आती है, पारिवारिक रूप से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि वधू की कुंडली में द्वादश में मंगल है तो वर की कुंडली में पहले स्थान में, चतुर्थ भवन में, सातवें स्थान में, आठवें भवन में या द्वादश भवन में शनि होना आवश्यक है। इस प्रकार यदि वर की कुंडली में मंगल है तो वधू की कुंडली में शनि होना आवश्यक है या मंगल होना आवश्यक है, अन्यथा दाम्पत्य सुख में बाधा आती है। कभी भी मैंने ये महसूस किया है कि यदि मंगल वाली कुंडली, बगैर मंगल वाली कुंडली से शादी होती है, विवाह होता है तो उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो जान भी गंवानी पड़ती है या एक्सीडेंट का योग होता है या तलाक का योग बन जाता है। सबसे ज़्यादा असर सातवें भवन में होता है। सातवां स्थान पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति का होता है। सातवें भवन में यदि मंगल है तो पत्नी के लिए शनि होना आवश्यक है, अन्यथा जीवन दोषपूर्ण हो जाता है और जीवन में दाम्पत्य सुख बिल्कुल नहीं मिलता, बार बार मुसीबतें आती हैं और कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।